वर्ष 2023 राजस्थान में विधानसभा चुनाव। पश्चिमी राजस्थान की एक ऐसी विधानसभा जहां पर डिफेंडर गाड़ियां नजर आई और वहां के चुनाव काफी रोचक हुए। निर्दलीय के तौर पर ताल ठोके रविंद्र सिंह भाटी वहां से विधायक बने और इसी दरमियान एक ऐसा चेहरा सोशल मीडिया की चर्चाओं में आ गया, अशोक गोदारा, जो भी मेरे पास बैठे हैं। अब सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर में निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो अशोक गोदारा भी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अशोक गोदारा की ओर से अभी तक इस बात के पत्ते नहीं खोले गए हैं। शायद रविंद्र सिंह भाटी के साथ रह करके इन्होंने भी भविष्य के गर्व वाली बात सीख ली है। लेकिन आज हम इनसे जानेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये खटक की टीम अशोक गोदारा की नब्ज टटोलेगी और कहीं ना कहीं इनके मन की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग देखेंगे कि जब चुनाव नजदीक आएंगे तब समीकरण क्या बैठेगा। अशोक जी, द खटक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमको मतलब कुछ समझा कि हमारा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम्म। उसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। अच्छा, हम इसलिए यहाँ आए हैं कि जोधपुर के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अशोक गोदारा के मन में चल क्या रहा है। ये लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सवाल तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। इस पर जवाब आपसे बाद में लूंगा। पहले ये पूछूंगा कि जोधपुर के लोगों से कल आप मिले हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, जो युवाओं का उत्साह देखकर, बुजुर्गों का प्यार देख के मतलब जो मन की जो खुशी है ना, हम्म, वो मतलब मैं बयाँ नहीं कर सकता। हम्म, अक्षरों में बयाँ नहीं कर सकता। तो मतलब इतना उत्साह है मेरे अंदर भी और मेरे भाइयों के अंदर भी, हम्म, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। हम्म, और ये अच्छापन आगे तक चलता रहे, ये हम्म, मेरी सोच है। हम्म। और ये ब अच्छापन चलता रहे, ये मेरी सोच है। इशारा क्या है? इशारा कुछ नहीं है साहब। इशारा तो वक़्त बताएगा। वो वाली बात है कि ये तो भविष्य के गर्भ में है। इशारा तो हाँ। आगे जनता के हाथ में है, क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, इन दिनों रविंद्र सिंह भाटी से कोई बातचीत हुई है? नहीं, बातचीत दिन में 5 बार होती है, भाई है मेरे। हम्म। मेरे बड़े भाई साहब है। बातचीत तो आपको तभी कर लेते हैं बातचीत, हाँ, बाद में लोग तो क्या। कह रहे थे पहले कि अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह के बीच में कुछ अनबन सी हो गई है। नहीं, 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 किस चीज़ की अनबन? हाँ। हमारा तो कोई अनबन नहीं हुई। दोस्ती साहब एक पवित्र रिश्ता होता है। देखो भाई-बहन सब ये भगवान के घर से बनते हैं। दोस्त मतलब एक क्या है, यहाँ आने के बाद में खुद बनाता है, तो मतलब मैं उसको ये मानता हूँ कि वो खून से भी पवित्र होता है और वो अपन ने खुद ने बना है, हम्म, खुद के हाथ से गढ़ा है उसको। हम्म, तो उससे पवित्र रिश्ता नहीं है, तो उसमें कोई दरार आने वाली कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो ये सिर्फ सोशल ये मीडिया सब पर अफवाहें ये थी। सब अफ़वाह है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई दरार है। हम्म, मैं पहले भी कहता था और अभी भी कहता हूँ कि मेरा भाई मेरा हम्म, अभिमान है हम्म, और मेरी दिन में 5 बार बात होती है। नेता वाली बात नहीं, हमारी तो भाई के प्रति बात होती है। हम्म, नेतागिरी का तो कोई सीन ही नहीं है हमारे बीच में। हम्म, भैया मेरे तो भाई है, बड़े भाई है, आदरणीय है और दिन में 4 बार 5 बार बात होती है, कोई ऐसा इश्यू नहीं हम्म। है। अच्छा, एक बिजनेसमैन, बड़ी अच्छी-अच्छी गाड़ियों का शौक रखने वाले अशोक गोदारा को राजनीति में कब से इंटरेस्ट होने लगा? सिर्फ के चुनाव देखने के बाद या उससे पहले भी था? नहीं, नहीं सर, राजनीति चुनाव देखना, नहीं देखना वो अलग बात है, एक अनुभव कह सकते हैं उसको। हुँ, कि राजनीति देखने के बाद में एक नया अनुभव आया, लेकिन राजनीति करना, नहीं करना, एक सिस्टम के मेरे माइंड में एक बात चलती है कि अपन को सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना है, हुँ, कि ये सिस्टम बड़ा गलत है। हुँ, जो आजकल युवा है, बेरोज़गार है, गरीब है, इन भाइयों के पीछे क्या है मतलब नेता आते हैं, जाते हैं, उनको नेता किसने बनाया? हुँ, कि साहब आ रहे हैं, साहब से बात कराओ, तो साहब बनाया किसने? इस जनता ने बताया बनाया और वो साहब ही उनकी बात नहीं सुनते। तो मैं ये चाहता हूँ कि साहब नहीं होना चाहिए, नेता हो तो भाई होना चाहिए। देखो भाई यहाँ देसी भाषा में कहते हैं भाई, हुँ, भाई बोलते ही मुँह भरी जाए मतलब। हुँ, तो क्या मारो एमपी कौन है? मारो एमएलए कौन है? मारो भाई। हुँ, यूँ बढ़कर बात नहीं है। हुँ, और कोई भी आदमी, कोई भाई कोई काम कर ले कि मारो एमपी, मारो नेता कौन है? कि मारो भाई है। हुँ, तो 36 को हमको भाई होना चाहिए, हुँ। मारो वो संकल्प है। बस यही मन में सोचा है आपने। हाँ, बस यही सोचा है और कोई इतनी बड़ी नहीं है कि हम राजनीति करेंगे, कि आगे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। हुँ, जनता जो चाहेगी हुँ, वो होगा, हुँ, जो मेरे भाई चाहेंगे वो होगा, जो बुजुर्ग चाहेंगे वो होगा, जो जो मेरा मतलब जोधपुर चाहेगा हुँ, वो होगा। हुँ। वो उनका जोधपुर चाहेगा, इसका मतलब है कि आपको जोधपुर काफ़ी पसंद है। जोधपुर मेरा परिवार है साहब। मेरा परिवार है, मैं कल भी परिवार लोगों से मिला था, अभी 1-2 दिन में भी मैं मिलूँगा, बाकी सब भाइयों से मिलूँगा। हुँ, आगे के क्या है, क्या नहीं है, क्या रणनीति है, उन पे हुँ, बात करेंगे। हुँ, और जोधपुर परिवार है, तो परिवार सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि कोई भी काम करे तो परिवार वालों से बात करनी चाहिए। हुँ।
परिवार वालों से बात करनी चाहिए। तो आपका पसंदीदा लोकसभा क्षेत्र है वो जोधपुर ही है। लोकसभा मानो कुछ भी मानो, लेकिन मेरा परिवार जोधपुर है। अच्छा, क्यों जोधपुर को अच्छा इतना कैसे लगा? जोधपुर साहब यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ बड़े हुए हैं। जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इसकी जो मिट्टी में जो सुगंध है, जो मतलब एक अलग ही है, जो अपनापन है, मतलब एक अपना आदमी दिखता है। तो अपना भाई को दिखता है, आवाज़ लगाता है कि भाई मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे भाई हो, या जो भी बात है। तो वो एक अपनापन, मतलब एक एनर्जी, मतलब एनर्जी टॉनिक होता है ना, तो वो वाली चीज़ आती है इसमें। तो वो मतलब अपने आप को एक बिल्ड करने के लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत आगे लेके जाएगी। अच्छा, अब हमारे जितने दर्शक हैं वो एक सवाल का इंतजार करने जानने के लिए कब से बेताब हैं, जो अब मैं आगे आपसे पूछने वाला हूँ। लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के लिए आपका नाम आ रहा है, निर्दलीय के तौर में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 2 दिन पहले आपके पोस्टर भी आपने अपलोड किए थे कि आ रहा हूँ जोधपुर, फिर अलग-अलग जगहों पर गए। इंटरेस्ट है? अच्छा साहब, इंटरेस्ट तो किस चीज़ का है, किस चीज़ का नहीं है, लेकिन मैं चुनाव लड़ने वाला होता कौन? ये जनता है। चुनाव अगर लड़ेगा तो अशोक गुदारा नहीं लड़ेगा, जोधपुर की जनता चुनाव लड़ेगी, जोधपुर का एक-एक आदमी चुनाव लड़ेगा, एक-एक भाई चुनाव लड़ेगा जोधपुर का, अगर लड़ेंगे तो। नहीं तो मेरा तो कोई ऐसा कोई अभी मामला नहीं। अगर क्यों लगा दिया बीच में? अगर तो साहब परिवार है, परिवार बड़ा परिवार है। बड़े परिवार के बीच में बैठेंगे, एक जागरण पे बैठेंगे, बुजुर्गों से बातचीत करेंगे, तो वो बताएँगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा आगे, तो उनसे बातचीत सुनने में करेंगे। आ रहा है कि अशोक गोदारा की टीम ने बड़ी गाड़ियों का काफिला तैयार कर लिया है, हर एक गांव में संपर्क कर लिया है, अलग-अलग जगहों पर बड़ी-बड़ी मीटिंगें करने के भी फैसले ले लिए हैं। ये तो साहब प्रेम है भाइयों का। भाइयों का प्रेम है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? भई कोई अपन डिसीज़न ले नहीं, उससे पहले अपने भाई तैयार हो जाएँ कि हमारी गाड़ियाँ लो, हमारा ये लो, हमारा वो लो, तो ये तो प्यार है जनता का, ये हर किसी को नसीब नहीं होता साहब। ये प्यार मतलब बड़ी ताकत होती है इसके अंदर। आजकल फ़ोन ज़्यादा नहीं बज रहे हैं आपके? फ़ोन तो सब बजते रहते हैं ऐसे ही। कहाँ से बजते हैं? पीसीसी से कि या फिर बीजेपी से? नहीं, कांग्रेस नहीं। या बीजेपी कौन फ़ोन कर रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ोन-वोन तो साहब पहले भी बजते थे और अभी भी बज रहे हैं, और आगे कोई फ़ोन बजेगा, कोई बड़ा फ़ोन बजेगा तो आपको बताएँगे। मतलब बड़े फ़ोन का इंतज़ार है कि जनता के फैसले का नहीं, नहीं, इंतज़ार नहीं, है? जनता का साहब। फ़ोन का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता का इंतज़ार है, और जो भी डिसीज़न होगा जनता का बैठ के बीच में करेंगे, और मेरा यही मानना है कि हमारे भाइयों से पूछ के करेंगे। जिन भाइयों जो भाई मेरे से उम्मीद रखते हैं कि ये मेरा भाई है या ये कुछ करेगा, तो उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करेंगे। उनसे पूछेंगे, जो उनका डिसीज़न होगा, येस एंड नो, वो आपको बताएँगे। येस डिसीज़न होता है तो फिर ताल ठोकेंगे? मैं होता कौन हूँ साहब ताल ठोकने वाला? वो अगर येस डिसीज़न ले तो? मैं नहीं होता ताल ठोकने वाली ये जोधपुर की जनता है साहब। जोधपुर की जनता ने आपको बोल दिया कि हाँ भई लड़ लो अशोक गोदारा। अशोक उदारा मैं फिर आपको बता रहा हूँ लड़ने वाला होता कौन है, जनता लड़ाने वाली है, जनता चाहे उसको अर्श से फर्श पे ला सकती अच्छा है, फर्श से जनता ने अर्श पे लड़ा ला दिया सकती तो? है। सब जनता का खेल है सब। हुँ, अपना तो खुला दरबार है। हुँ। आओ और लड़ जाओ, ले वहाँ। लड़ ले वहाँ, लाठा गणाई यहाँ बोल दऊँ बछीड़ बोला हाँ, जा। हाँ। तो रविंद्र सिंह भाटी को भी बुलाएँगे कि भई आओ हमारा थोड़ा सहयोग कर लो? नहीं, नहीं, वो कोई बात नहीं है, भाई है, भाई भाई के आते हैं, भाई आपका भाई नहीं आएगा, आप किसी की शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, कहीं पे जाना हो, कोई फंक्शन हो, तो भाई परिवार है, परिवार आता है, क्या दिक्कत? और परिवार आएगा, उसमें सलाह लिए कि भई ऐसा मन में चल रहा है मैं चुनाव लड़ूँ, नहीं लड़ूँ? नहीं, नहीं, मेरे मन में तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो सब कुछ अपनों पे छोड़ रखा है। मन में तो हैं अशोक जी आपके। नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपनों पे छोड़ रखा है, और जो भी होगा वो अच्छा होगा। हाँ। नई गाड़ियाँ-वाड़ियाँ खरीद रहे हैं डिफेंडर? नहीं, नहीं, डिफेंडर पहले से है सब, नई-नई तो क्या खरीदेंगे, आगे देखेंगे। हाँ। हाँ, अभी चल रहा है मामला। अच्छा अशोक गोदारा चुनावी मैदान में होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और कल को जीत भी जाते हैं। तो क्या ऐसे काम मन में चल रहे हैं कि जोधपुर के लोगों के लिए सबसे पहले तो वही करूँगा? ऐसा अभी कुछ है नहीं, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि ये भविष्य के गर्भ में है, और नहीं, अगर कुछ आपने होता अगर है, कहा, मैंने भी अगर लगाया आगे, अगर होता है तो? अगर लगा होता है तो आगे का मैं बता रहा हूँ, आगे अब आप देखना कि जोधपुर कैसा होता है, तो फिर एक-एक बच्चे के नाम पे और एक-एक नौजवान के नाम पर होगा कि जोधपुर ऐसा होना चाहिए। हुँ, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हुँ। कि अच्छा पार्टी कौन-सी पसंद है आपको, कांग्रेस की बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी की विचारधारा वाले अपन ठीक है मामला, लेकिन वो वाली बात है कि अपन तो चंद्रशेखर की उनके विचारों पे, भगत सिंह के विचारों पे चलने वाले आदमी हैं। हुँ, जिनसे ये विचार मेल खाते हैं, वही अपनी पार्टी है। वही अपनी पार्टी। पार्टी है। अच्छा, क्या सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ने का ऐलान कर दूँ और उसके बाद अगर कोई नेता-वेता फ़ोन कर दें कि भई हम लोग हार जाएँगे, मत करो ऐसा ऐसा-ऐसा होता है, तो क्या मानेंगे उनकी बात? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, परिवार से बात करेंगे। अगर परिवार ने, मेरी जोधपुर की जनता ने अगर मुझे ये बोला कि अपन चुनाव लड़ते हैं, और अगर वो कहती है, हुँ, तो यस तो यस और हुँ, नो तो नो। नो तो फिर नो। किसी का फ़ोन आए हुँ, या ना आए, फिर अपन को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस जनता ही सब कुछ है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है। हुँ।
जिसने जनता की बात को समझ लिया, वो आज के टाइम में सब कुछ है। सब कुछ है। जनता ही सब कुछ बनाती है, सब जनता कुछ ही बना दिया साहब। आज हजार की भीड़ में से एक आदमी को निकाल के आज जनता मुझे कुछ बना रही है। अपन नॉर्मल आदमी है, 100 200 500 आदमी बैठे हैं, उस एक में से आदमी को चुन के आगे भेजती है, तो उसको स्पेशल जनता ने बनाया ना, तो उसका हक है, जनता का हक है उसको बनाने का, तो उसको बिगाड़ने का भी, मैं ये मानता हूँ। तो जनता की बात सबसे पहले। क्या सबसे ज्यादा पसंद है अशोक गोदारा को? क्या पसंद करते हैं? व्यक्तिगत पसंद क्या है? व्यक्तिगत पसंद ऐसा तो कुछ नहीं है, व्यक्तिगत हमारी तो पसंद यही है, गाड़ी घोड़ा, दूसरा बचीड़ बुलाना। हाँ, हाँ, गाड़ी घोड़ा और बछीड़ बोला ना। गाड़ी घोड़ा और बचीड़ बुलाना कि आपनो है जो नहीं माने वे को बचीड़ बुलाना। नहीं बोले मैं बछीड़ बोला। बचीड़ बुलाना। बिल्कुल, ये बचीड़ शब्द काफी चर्चित हैं और अब अशोक गोदारा ने भी यही कहा है कि जनता जो चाहेगी वही मैं करूंगा। अब देखेंगे ये जनता कब चाहेगी, क्या चुनावी समीकरण जोधपुर के जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।